Please subscribe to Mahi and Mani Show and press on the bell icon to be updated with all our videos. Hello everybody, welcome back to my channel. So by continuing our class 6 series, we are on chapter number 3, that is separation of substances. Okay, so now let's start reading this new chapter. Okay, so it is a little difficult chapter, so you have to understand what I am telling and आपको ध्यान से सुनना है जो मैं समझाऊंगी. Okay, so चलिए स्टार्ट करते हैं. तो चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज सेपरेशन. ओके, सो सी वी नीड टू सेपरेट वन सब्सटेंसेस फ्रॉम अनदर इन मेनी सिचुएशन. मतलब एक सब्सटेंस में से दूसरे सब्सटेंस को हमें बहुत सारे सिचुएशन में वी नीड टू सेपरेट. जैसे कि लाइक सेपरेटिंग टाइनी स्टोन्स फ्रॉम राइस. यानी जो राइस होती है, इन राइस यू विल गेट सम टाइनी स्टोन, छोटे छोटे से स्टोन्स आ जाते हैं राइस में. आपने अपनी मम्मी को या दादी को या नानी को करते हुए देखा होगा कि वो बड़ी सी थाली में ऐसे राइस ले लेते हैं और उसमें से जो छोटे छोटे स्टोन्स घुस जाते हैं उन्हें वैसे से चुनती है उसमें से. तो दैट इज व्हाट सेपरेटिंग टाइनी स्टोन्स फ्रॉम राइस. तो यहाँ क्या हो रहा है, एक बड़े से राइस की क्वांटिटी में से छोटे छोटे स्टोन्स को हम सेपरेट कर रहे हैं. सो दैट इज सेपरेशन. इन द सेम वे सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम टी. जो चाय बनाने के लिए व्हाट वी यूज चाय पत्ती. ओके, टी लीव्स. सो वी डोंट ड्रिंक टी विद टी लीव्स. हम चाय को चाय पत्ती के साथ थोड़ी ना पीते हैं. वी रिमूव दैट टी लीव. ओके, सो हम उसको एक स्ट्रेनर की मदद से रिमूव कर देते हैं. तो दैट इज ऑल्सो सेपरेशन ऑफ टी लीव्स फ्रॉम टी. ओके, देन सेपरेटिंग बटर फ्रॉम मिल्क. ऐसे ही बटर को मिल्क से सेपरेट करते हैं. बटर मिल्क से बनता है और वो बटर कैसे बनता है, जो दूध के ऊपर मलाई जम जाती है उससे. तो उस मलाई को व्हाट वी डू इज सेपरेटेड दैट मलाई फ्रॉम द मिल्क. दैट इज ऑल्सो सेपरेशन. इन द सेम वे वी प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर. हम जो पीने का पानी होता है उसमें जो पीने का पानी हमारे घर तक पहुंचता है उससे पहले वो बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरता है. तो पानी में बहुत टाइप के जर्म्स होते हैं. वो क्या होते हैं, वो जर्म्स दैट जर्म्स आर सेपरेटेड फ्रॉम आवर ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, दैट इज ऑल्सो सेपरेशन. Okay, so these are some example of separation of one substance from another. Okay, the next one we will learn about is two type of substances. There are two type of substance. They are pure and mixed. Okay, pure and mixed. Mixed को हम impure भी बोल सकते हैं. Okay, so first let's see what is pure substance. So a pure substance is made up of one kind of particle. जो प्योर सब्सटेंस होता है वो किसी एक काइंड के पार्टिकल से मिलकर जो पूरा सब्सटेंस होता है वो फॉर्म होता है एक तरीके के पार्टिकल से मिलकर. जैसे कि ऑक्सीजन, ग्लूकोज, डायमंड, इस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं या गैसेस होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल, जो कैटेगरी में आ जाते हैं प्योर के, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में. आई होप आपको प्योर सब्सटेंस समझ आया होगा. ठीक है, और जो नेक्स्ट होते हैं वो होते हैं मिक्स्ड यानी इम्प्योर सब्सटेंस. तो मिक्स हमें पता चल रहा है कि ये एक टाइप के सब्सटेंस से नहीं बने होते. इट इज मेड अप ऑफ वन और मोर सब्सटेंस. मतलब एक से ज्यादा सब्सटेंस के बने होते हैं. ठीक है, तो ये जो बने होते हैं एक से ज्यादा चीजों के बने होते हैं और उन्हें हम कहते हैं मिक्सचर. मतलब बहुत सारी चीजों के मिक्सचर से बने होते हैं. मिक्सचर क्या होता है, फॉर्म व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन अ रेशियो. मिक्सचर क्या होता है, what is a mixture? Mixture is formed when two or more substances are mixed together. एक क्वांटिटी में सारे सब्सटेंस को मिक्स करके what we make a mixture. जैसे सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाने के लिए what we do, we take some vegetable, कुछ मसाले, थोड़ा सा नमक, these all things we mix and make a mixture that is known as the सब्जी. ठीक है, इन द सेम में मिक्सचर क्या होता है, बहुत सारे सब्सटेंस का जो मिश्रण होता है उसे मिक्सचर कहते हैं. ठीक है, तो जो मिक्स सब्सटेंस होते हैं वो मिक्सचर्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है शुगर प्लस वाटर इज अ मिक्सचर. शुगर को यानी चीनी को पानी में घोल दोगे तो क्या हो जाएगा, मीठा सा पानी बन जाएगा. तो वो क्या होगा, वो एक मिक्सचर होगा शुगर और वाटर का. ठीक है, तो ये था टू टाइप ऑफ सब्सटेंस. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये दोनों. ठीक है, नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द मिक्सचर. ओके, सो मिक्सचर आर ऑफ ऑल्सो टू टाइप्स. अभी हमने पढ़ा सब्सटेंस. सो सब्सटेंस आर ऑफ टू टाइप, दैट इज प्योर एंड इम्प्योर. एंड नाउ मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स, दैट आर homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Okay, so first let's see what is homogeneous. So it is a mixture which has uniform composition throughout its mass. So first let me explain the meaning of this uniform composition. तो ऐसा मिक्सचर होता है, ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, these are such type of mixture जिसमें आप जो हो नेक डाई से पार्टिकल्स को नहीं देख सकते. जैसे सैड प्लस, जैसे आप पानी लो और पानी में नमक डाल दो. ठीक है, तो क्या होगा, पानी जो नमक होगा वो पानी में घुल जाएगा, घुलेगा कि नहीं. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक नमक और पानी का एक मिक्सचर बन जाएगा. लेकिन क्या आप उसमें से सैल्ट को देख सकते हो आसानी से? आप कभी करके देखना, या आपकी मम्मी ने भी किया होगा, आप कभी भी सैल्ट को लोकेट नहीं कर पाओगे. आप ये डिफरेंस निकाल पाओगे कि इतना पानी है इतना सैल्ट है.
जो सैल्ट होता है पानी में पूरी तरह डिजोल्व हो जाता है, तो यू कैन नॉट स्पॉट अ सिंगल पार्टिकल, ठीक है, यू कैन नॉट स्पॉट अ सिंगल पार्टिकल। सो दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें कि आप मिक्सचर जिस चीज का बना है उस मिक्सचर को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि उसमें कौन कौन से सब्सटेंस यूज हुए हैं। ऐसे ही एयर, जो हवा बहती है, हवा में कितने टाइप के गैसेस होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज ऑल आर गैसेस मिक्स्ड अप इन द एयर। लेकिन आप क्या गैसेस को आइडेंटिफाई कर पाते हो? जब आप एयर सुनते हो या आप एयर देखते हो तो कैन यू आइडेंटिफाई कि यहाँ ये कौन सा गैस है, ये कौन सा गैस है? नो, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी टाइप ऑफ गैसेस, बट वी कैन नॉट लोकेट इट बिकॉज एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये होमोजीनियस मिक्सचर वेयर यू कैन नॉट सी एनी पार्टिकल, ओके, विथ योर नेक्ड आईज, ठीक है। एयर को तुम वैसे ही नहीं देख पाते हैं, तो उसके पार्टिकल्स को तुम देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये था होमोजीनियस मिक्सचर। आई होप आपको होमोजीनियस समझ आया होगा। नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस इज द जस्ट अपोजिट ऑफ होमोजीनियस। इसका जस्ट अपोजिट है अ मिक्सचर दैट इज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब आप उसमें पहचान सकते हो कि हाँ ये वाला पार्टिकल है, मिक्सचर होगा बट यू कैन आइडेंटिफाई, हर एक पार्टिकल को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। जैसे सलाद है, तो सलाद में हम कैरेट यूज करते हैं, बीटरूट यूज करते हैं, ठीक है, कुकुम्बर यूज करते हैं। तो भी जब एक सलाद बन के आता है तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हाँ ये कुकुम्बर है, ये बीटरूट है, यू कैन आइडेंटिफाई, है ना। तो वो क्या होता है? वो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसे ही ऑयल एंड वाटर, कभी आप थोड़ा सा ऑयल पानी में डाल के देखना, तो ऑयल के छोटे छोटे जो बबल्स होते हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, तो आप ऑयल को आइडेंटिफाई कर पाओगे वाटर में अगर डालोगे तो, लेकिन सैल्ट और वाटर को वही नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। ऐसे ही सैंड एंड वाटर, सैंड को पानी में डालो तो सैंड जो नीचे अपना एक लेयर बना लेगा, पानी में अगर आप सैंड डालोगे तो क्या होगा? जो सैंड होगा पानी के नीचे एक लेयर बना लेगा, एंड दैट लेयर यू कैन इजिली सी, ठीक है। So that is also a heterogeneous mixture. So what is homogeneous? A mixture which has uniform composition throughout its mass. And what is heterogeneous? A mixture that has non-uniform composition throughout the mass. Okay? So I hope you understood it. So last one है properties of mixture. ठीक है, मिक्सचर्स की क्या प्रॉपर्टी है? तो फर्स्ट वन इज दे कैन बी मिक्स्ड इन एनी रेशियो। तो मिक्सचर को हम किसी भी रेशियो में मिक्स कर सकते हैं। आप चाहो तो थोड़ा ज्यादा सैल्ट डाल दो, सैल्ट वाटर में थोड़ा ज्यादा सैल्ट डाल दो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी होमोजीनियस ही रहेगा। तो आप किसी भी रेशियो में किसी भी क्वांटिटी, मतलब किसी भी चीज को आप किसी भी रेशियो में डाल सकते हो, ठीक है, और कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है। इट इज अ इम्प्योर सब्सटेंस। तो ये क्या होता है? जो मिक्सचर होता है वो इम्प्योर सब्सटेंस, हमने यहीं पर पढ़ा। मिक्सचर किससे बनते हैं? बहुत सारी चीजों से, और जो बहुत सारी चीजों से बनते हैं दे आर मिक्स्ड या इम्प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज इट कैन बी ईदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर दो टाइप के हो सकते हैं, होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सम मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड फिजिकली, दो सम आर डिफिकल्ट टू बी सेपरेटेड, ठीक है। कुछ मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे हेट्रोजीनियस को अगर आपको सलाद को सेपरेट करने को बोले, यू कैन इजिली सेपरेट। आप कुकुम्बर का एक ग्रुप बना दोगे, बीटरूट का एक ग्रुप बना दोगे, कैरेट का एक ग्रुप बना दोगे, यू कैन सेपरेट इजिली। लेकिन कुछ मिक्सचर जैसे होमोजीनियस मिक्सचर है तो आप सैल्ट और वाटर को सेपरेट नहीं कर पाओगे। कर सकते हो, पर उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस है जो हम इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन और बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो हम इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, ओके। So these were the properties of mixture. So today we learned about separation. Then we learned about two type of substance. They were pure and impure. Then we learned mixture. They are homogeneous mixture and heterogeneous mixture. And then we learned properties of mixture. So now let's move through the next topic. So now we will deal with need for separation of mixtures. ठीक है? तो हम अब जानेंगे कि मिक्सचर्स को सेपरेट करने की क्यों जरूरत है, ठीक है। कुछ मिक्सचर्स को इट इज नेसेसरी टू बी सेपरेटेड, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया मिक्सचर क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको पीछे पढ़ा दिया है। व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल्स और सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर, ठीक है। सो अब क्यों जरूरी है नीड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, क्यों जरूरी है मिक्सचर्स को सेपरेट करना? तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है टू रिमूव हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, कुछ हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिमूव करने के लिए। तो जैसे फूड ग्रेन्स लाइक राइस कैन कंटेन स्मॉल स्टोन्स और पेबल्स। ये मैंने आपको बताया पीछे, क्या बताया था मैंने कि जो राइस होते हैं, राइस जो होता है उसके अंदर हो सकते हैं छोटे छोटे जो होते हैं स्टोन्स आ जाएं या पेबल्स आ जाएं, ठीक है। तो वो हमारे को रिमूव करना जरूरी है बिकॉज दे मे कॉज हार्म टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जाके दे मे कॉज सम हार्म, ठीक है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ सीरियस प्रॉब्लम तो ही नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो इट इज नेसेसरी, सो इट इज नेसेसरी टू रिमूव दैट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम आवर फूड। तो ये जरूरी बन जाता है कि वो उस कॉन्स्टिट्यूएंट को अपने फूड से रिमूव ही कर दें, यानी वी हैव टू, इसीलिए हम जो
है राइस में से छोटे छोटे स्टोन्स रिमूव करते हैं, दैट इज व्हाट इज नेसेसरी, ताकि हमारे बॉडी के अंदर जाके दे मे नॉट कॉज सम हार्म टू आवर बॉडी। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पॉइंट आई होप क्लियर होगा। सेकेंड पॉइंट है टू ऑब्टेन यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो कुछ यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उनको ऑब्टेन करने के लिए, तो जैसे यूजफुल प्रोडक्ट जैसे बटर, घी या क्रीम आर ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क थ्रू सेपरेशन मेथड्स। तो मैंने आपको बताया था जो मिल्क होता है, मिल्क के ऊपर मलाई होती है, उसी मलाई से बटर बनता है, इसी तरीके से मिल्क से घी भी बनता है, क्रीम भी बनता है। तो दीज ऑल आर मेड फ्रॉम मिल्क। तो सबको जो है ऑब्टेन करने का एक सेपरेशन मेथड होता है। ऐसा तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस को जैसे कि घी, क्रीम, बटर, इन सबको मिल्क में से ऑब्टेन कर रहे हैं थ्रू सेपरेशन। तो दैट इज वाई सेपरेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है लाइक सैल्ट is obtained from sea water। आपको पता ही होगा जो सैल्ट नमक we use in our food that is obtained from sea water, यानी जो समुद्र का पानी होता है sea water, from that the salt is obtained through evaporation। ठीक है, उसको आप फर्दर अभी जानोगे अच्छे से कि कैसे ऑब्टेन होता है। तो इतना समझ लो कि सैल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। सो वो भी कैसे ऑब्टेन होता है, वो भी सेपरेशन प्रोसेस की मदद से ही ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सैल्ट इज अ यूजफुल प्रोडक्ट दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर थ्रू अ सेपरेशन मेथड। ठीक है, सो देयर वी आर ऑब्टेनिंग अ यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ओके। द थर्ड पॉइंट इज रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स। तो जैसे लाइक मेनी चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू ईट बिटर गॉड इन देयर फूड, सो व्हाट दे डू, दे सेपरेट इट फ्रॉम देयर मील। तो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं उन्हें क्या बिटर गॉड ज्यादातर बच्चों को पसंद नहीं होता, जो करेला होता है। तो क्या करते हैं, मम्मी ने कभी करेला बनाया तो बच्चे उसमें से करेला सेपरेट कर देंगे, सिर्फ ग्रेवी खा लेंगे। They will do this only। तो वो क्या हो रहा है, जहाँ पे उनको खाने का मन नहीं है, अनडिजायरेबल है, उनको नहीं मन है खाने का, तो उसे वो सेपरेट कर रहे हैं। तो देयर ऑल्सो सेपरेशन इज यूज। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें अगर खाने का मन नहीं होता है या हमें लगता है कि नहीं है अभी खाने लायक नहीं है, तो उसे हम सेपरेट कर देते हैं फ्रॉम आवर मील। ठीक है, सो दैट इज रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स। ठीक है, सो आई होप दीज 3 points are clear। फर्स्ट वन इज टू रिमूव harmful constituent, second one is to obtain useful constituents, and third one is removal of undesirable components। ठीक है, so these are some 3